नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम यहाँ पे आकार देखते हैं तो एक आयताकार हथेली हमें दिखाई देती है। देखिएगा, जीवन काल में ऐसे लोग जो है बोलने से ज़्यादा काम इन लोगों का होता है, शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करनी पड़ती है। यहाँ पे वर्तमान स्थिति अगर देखते हैं तो आपका शुक्र का ग्रह अति बली अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपका चंद्रमा दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। साथ में राहु की स्थिति भी जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और जब इन तीन ग्रहों का दूषित होना इस बात का संकेत होता है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक परेशानी व्यक्ति को ये देते हैं। शुक्र अगर इस तरह से एकाएक बढ़ जाए तो ज़्यादातर मामलों में ये मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति चिंता ज़्यादा कर लेता है या चिंता घर कर लेती है व्यक्ति के अंदर, इस चीज़ को ये उत्पन्न करता है। अगर ये ज़्यादा बिगड़ता है तो देखना कुछ लोगों में अतड़ियों से संबंधित परेशानी आ जाती है या कुछ लोगों में पेशाब से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं या कुछ लोगों में जो है शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। साथ में अगर चंद्रमा इस तरह से दूषित हो जाए तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी शुक्र और ये दोनों देते हैं। भावुकता ज़्यादा आ जाती है, बात बात पर आंख से आंसू निकलने बैठ जाते हैं या इमोशनली व्यक्ति जो है थोड़ा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा अगर इस तरह से हो जाए तो थोड़ा मन अच्छा नहीं रहता है और मन अच्छा नहीं रहेगा और चंद्रमा नेगेटिव होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी जो है ज़्यादातर मामलों में ख़राब रहता है। नींद आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के बात करें, ये तीनों ग्रह अगर थोड़ा सा नेगेटिव हैं, खराब है, तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो ठीक नहीं रहता है। अनेक प्रकार के रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं। लेकिन कब तक रहने की उम्मीद है, इसको जीवन की रेखा बताती है। यहाँ पे आप देखोगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है यहाँ से और यहाँ तक योग का चिन्ह है। 70वें वर्ष से जो है जो आपका स्वास्थ्य का मामला है वो बेहतरीन अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य में आपका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़े से मैं उपाय दूंगा, उसको आप करने की कोशिश करें तो जीवन बेहतर स्थिति में आपका कट जाएगा। इस और आपकी हथेली यहाँ पे संकेत कर रही है। देखिए, ग्रहों की दशा तो प्रत्येक साल कभी बनती है कभी बिगड़ती है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो है शारीरिक विकार, मानसिक विकार और धन के क्षेत्र में भी विकार और करियर के क्षेत्र में भी विकार ये देते हैं। तो इसलिए हमारी हथेली की जो अंगूठे की जड़ वाला भाग, उंगलियों की जड़ वाले भाग है ना, इनका बहुत महत्व होता है। अब इस हथेली का हम एक एक चीज़ का विश्लेषण करते हैं। ये हमारा जुपिटर का माउंट होता है, इसको बृहस्पति कहते हैं। इसके ऊपर जो उंगली है इसको जो है इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं और तर्जनी संस्कृत में कहते हैं और बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। ये उंगली जो है पूरी तरह से जो है बीच वाली उंगली जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली जिसे कहते हैं, इसके नीचे वाला भाग शनि क्षेत्र होता है, भाग्य स्थान इसको कहते हैं, क्योंकि भाग्य की रेखा यहाँ पे जाके मिलती है। तो इस तरफ ढल रही है, मानी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, तो इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी हैं। ईश्वर पे विश्वास करने वाला आपका व्यक्तित्व है। शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रखती हैं और कायरता आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव रखते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ झुक रही है सूर्य की तरफ, मानी अनामिका उंगली, जिसे संस्कृत में जो है
अनामिका कहते हैं और अंग्रेजी में रिंग फिंगर इसको कहते हैं। इसके नीचे का ये भाग ना, ये सूर्य का पर्वत होता है, ये सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरफ ढल रही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद ही जो है सफलता की आपको प्राप्ति होती है, लेकिन लंबी है तो बुद्धिमत्ता से और विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्तित्व आपका है। यहाँ पे जो है आपकी रिंग फिंगर शनि की तरफ ढल रही है, माने बीच वाली उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। ये रिंग फिंगर है ना, इसका झुकाव जो है शनि की तरफ है। तो ऐसे में जो है इस उम्र में भी जो है धन पाने की और नियम पाने की इच्छा बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हिम्मती स्वभाव रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता रहेगी। बहुत अच्छा है। और रिंग फिंगर अगर इस तरह से लंबी होती है और बृहस्पति उंगली से काफ़ी लंबी होती है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्तित्व वाला जो जातक जातिकाएँ होती हैं वो यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं, जीवन में सफलतम रही हैं और सफलतम रहेंगी। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे उंगलियों का झुकाव दिखाई दे रहा है। ये बुध की उंगली है और ये सूर्य के पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की। और अगर हम अब देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सूर्य की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ है। अगर देखिएगा सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की तरफ दिखता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में नाम पाने की चाह रखने वाला होता है। ऐसा जातक जातिका समाज में जो है मान प्रतिष्ठा यश प्राप्त करने की चाह रखने वाला होता है। और जब हमने समाज में अच्छा नाम हो, मान प्रतिष्ठा हो, इसकी चाह रखते हैं ना, तो कार्य भी अच्छे करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं। और जब हम सुंदर कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ और सफल जीवन जिएंगे। यही आपकी उंगलियां बता रही हैं। अब थोड़ा सा हम जो है चले और अंगूठा देखें। अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। शुक्र का पर्वत आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। थोड़ा कड़क नेचर के भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते भी हैं। शुक्र प्रधान नेतृत्व है तो भौतिक सुख सुविधाओं की जीवन में कमी नहीं रहेगी, इस ओर संकेत कर रहा है। अब थोड़ा सा रेखाओं की ओर अगर चलें तो देखिएगा आपकी जो हृदय की रेखा है, इसे हम हृदय की रेखा कहते हैं। ये सीधा सीधा जो है गुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये बहुत अच्छा है। ये गुरु जो है ज्ञान के देवता है, धन के देवता है, मान प्रतिष्ठा के देवता है। और हमारी हृदय की रेखा अगर इससे मिलन करे तो ये श्रेष्ठ होता है। आप जो है केवल अपने हित के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्तित्व आपका है। और अपने क्षेत्र में नॉलेज भी रखते हैं, विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। बहुत सुंदर यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ी सी देखिएगा, यहाँ शनि क्षेत्र पे इसको कोई रेखाएं काट रही हैं और ये इसका झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, बृहस्पति का। आपको चाहे आंशिक रूप से हो, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा रूप से हो, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा चिंतातुर स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्रिएटिव बहुत अच्छी होंगी और बौद्धिक का स्तर आपका बहुत सुंदर है। एक रेखा यहाँ से निकल करके बुध की ओर जा रही है, तो अभी भी व्यापारिक बुद्धि आपके अंदर है। और देखिएगा बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। तो माइंड जो है अभी भी व्यापार की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी अगर जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा एकदम गोलाकार है आपकी, और ये रेखा बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है। लेकिन
जीवन की रेखा में यौ आकृति बनना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन अब उसका समय नहीं है। यहाँ पे 2 भागों में बट रही है। जीवन में आपको यात्रा का मौका मिला होगा, ये आपके अंदर है, आपने किया है कि नहीं किया है। एक मंगल की रेखा भी आपकी हथेली में है। आपको अपने जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिला होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर और निखर कर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी करियर और भाग्य की रेखा अब शीतल हो गई है। पहले ये बहुत अच्छी थी और ये रेखा जो है इतनी सुंदर थी, अब शीतल है। अब करियर और धन के मामले में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर अंगूठे के नीचे के इस भाग को देखें, थोड़ा सा उठा हुआ ज़्यादा है, तो मानसिक परेशानी दे सकता है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चिंता भी कुछ ज़्यादा करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी थोड़ी सी ये अभाव की स्थिति रखेगी। यहाँ पे मंगल क्षेत्र भी बहुत रेखाएं हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव यहाँ पे रह सकता है। शरीर में कमजोरी, नेत्र रोग वगैरह ये दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा उपाय अगर आप करेंगे तो ये चीज़ आपके जीवन से हट जाएगी। हाँ, आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा शनि से युक्ति बना रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये धन का ग्रह आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, अच्छी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अच्छा फल भी दिखाई दे रहा है, पुष्ट दिखाई दे रहा है। निश्चित ही विद्वता और ज्ञान आपके अंदर होगा, अपार मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में जब तक जीवन रहेगा बहुत सुंदर मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में होता है, अच्छी अवस्था में होता है, तो जीवन में जो है समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। यहाँ पे अगर आपका शनि देखें तो शनि में जो रेखा है वो बहुत अच्छी है। एक जो है कहते हैं कि एक भाग्यशालिता को दिखाता है और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ भी रहा है, गुणा का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है चिंतातुर स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, बिना वजह की चिंताएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सूर्य हल्के रूप से कमज़ोर है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है हड्डियों से संबंधित परेशानी दिखती है, लेकिन उतनी नहीं है। हाँ, इसमें एक वर्गाकार भी आकृति बन रखी है, बहुत सुंदर आकृति है ये, और जिसकी हथेली में सूर्य के पर्वत पे वर्ग की आकृति हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, जीवन की हर ऊंचाई को छू लेता है। और ऐसे लोग अगर व्यापार करें तो व्यापार के क्षेत्र में मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार होता है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका फल आपका लाइफ पार्टनर को मिलेगा या आपके बच्चों को मिलेगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को निश्चित तौर पे मिलेगा। ज़्यादातर जो सेवा करते हैं या जो मन से ज़्यादा लगाव जिनका होता है, उनका ऐसे साइनों का फ़ायदा मिलता है और निश्चित ही जीवन काल में मिलता है, क्योंकि ये सूर्य है और सूर्य ही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर ग्रह माना गया है। यहाँ पे अगर आपका मरकरी का माउंट देखें, ये बहुत सुंदर है और इस मरकरी के माउंट के हिसाब से जिस काम में हाथ डाला होगा उसमें पूरी सफलता अर्जित की होगी। अभी भी आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं आप उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सुंदर रूप से, सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और देखिएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिनका बुध का पर्वत इतना सुंदर, इतना भव्य और इतना सौंदर्य युक्त रहता है ना, ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं।
ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहता है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहती है, तीव्र मस्तिष्क के व्यक्तित्व रहता है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, कैसे रखनी है, अपनी बात को किसके सामने रखें, कौन सी बात किसके सामने रखें, कब रखें, ये चीज़ बहुत अच्छा आता है। और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से ऐसे लोग रखते हैं। हथेली में बुद्ध का पर्वत इस तरह लालिमा लिए हुए होता है, लचीला दिखाई पड़ रहा होता है, तो ऐसे जातक जातिकाएं ठीक समय की तलाश में रहती हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होती हैं। बहुत सुंदर है आपका जो है बुद्ध। आपका मंगल भी बहुत अच्छा है, ऊपरी मंगल। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, निडर होंगी, साहसी होंगी और पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपका चंद्रमा जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका जो मणिबंध है, मणिबंध भी वर्तमान समय में और थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा मानसिक परेशानी, कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजता की स्थिति पैदा कर रहा है। लेकिन उम्र के हिसाब से बहुत लंबी उम्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम शतायु कहते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में बेहतरीन उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। जो कुछ आपके जीवन में कुछ आपको शंका लग रही है तो उसको वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसको करने के कारण, क्योंकि शुक्र और आपका चंद्रमा और आपका राहु थोड़ा सा जो है यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव जीवन काल में दे रहे हैं। इन तीनों का मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।